इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित हुई जन सुनवाई में आज कम ही शिकायतकर्ता पहुंचे। वहीं पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने शिकायत को लेकर पहुंचे पीड़ितों को सुना और संबंधित एसपी अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। इस मंगलवार पुलिस जन सुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पीड़ित पहुंचे थे। आपसी लेन देन, पारिवारिक विवादों से जुड़े शिकायत आवेदन प्राप्त हुए। वहीं सुनील नामक युवक की आत्महत्या के मामले में मृतक के परिवार जन भी जन सुनवाई में आए थे। उन्होंने जिस महिला की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करना मृतक के भाई के द्वारा बताया गया है, वह इस महिला पर कार्रवाई की मांग की है। तो एक पीड़ित व्यक्ति भी अपने ही साड़ू भाई की शिकायत लेकर आया था, जिसने आरोप लगाए कि उसके घर में आकर उससे साड़ू भाई ने 7 लाख रुपए कीमत के जेवर चोरी किए हैं। इधर पुलिस जन सुनवाई में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने सभी शिकायत लेकर आए पीड़ितों को सुना और संबंधित थानों के एसपी को शिकायती आवेदन की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। मेरे साड़ू भाई मेरे घर के अंदर से रुद्राक्ष की माला और चेन उठा के ले गए, जिसकी सूचना मैंने अजान नगर थाने पे दी। तो उसके बाद टीआई साहब उसमें कोई कार्रवाई करने के लिए उचित नहीं है। फिर मैंने एसीपी जोन मीणा जी को जाकर उसकी शिकायत करी, उन्होंने निर्देशित भी करा, मगर टीआई साहब ने उसमें भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। फिर मैं आज जन सुनवाई में आकर कमिश्नर साहब को मैंने आवेदन दिया है और अपनी परेशानी बताई है। मेरा 7 लाख रुपए की रकम है, एक रुद्राक्ष की माला है, 108 मोतियों की और सोने की चेन है मेरी। उनका नाम नीलेश सिलावट है। वो उस मैं आजान नगर गोल चौराहे पे रहता हूँ। सर मेरे घर के अंदर वो पंखा सुधारने आए थे और उनको तो जानकारी थी कि वहाँ पे मैं चेन और माला गले में उतार के रखता हूँ नहाने के लिए, और उस समय वो और मेरी साली आई थी और मैं घर पे मौजूद नहीं था। सीपी साहब ने उस पर निर्देश दिया है और जानकारी के बोला संबंधित जानकारी मांगी है। नीलेश जी से बात हुई फ़ोन पे और उनको टीआई साहब ने बुलाया भी थाने पे। तो उन्होंने ये भी बोला है कि हमने बेडरूम के अंदर में गया था पंखा सुधारने के लिए, मगर उसके बाद भी टीआई साहब ने कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया अभी तक। मैं चाहता हूँ मेरी चीज़ मुझे वापस मिली जाए, उस पर कार्रवाई चाहता हूँ मैं। मेरा सोना गया, मेरा 7 लाख रुपये कोना आज से भाव से, इसके मैंने बिल भी लगा के दिया सीपी साहब को, पूरे बिल दिया। मेरा नाम चंदू सिलावट है। सर सुनील जो मेरा कि भाई है, उसने एक लड़की के चक्कर में जहर खा लिया है, जो कि लड़की उसको बहुत ही ब्लैकमेल करती थी और उसे प्रताड़ित करती थी पैसों के लिए, जिससे कि उसने बहुत से उसको पैसे उसके ऊपर खर्च करके और उसको शादी का झांसा दे के उससे पैसे ऐड के उसको मरने के कगार पर छोड़ दिया। उसको इमोशनली ब्लैकमेल करके उसका पूरा मानसिक संतुलन उसका ख़राब कर दिया था, जिसके कारण उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। क्या नाम है आपका भाई? मेरे भाई का नाम सुनील है। कब आत्महत्या की? 23 जून को उसने दोपहर में उसके घर से ही झगड़ा करके गया था। वो पता नहीं उसने दिया है, उसने खाया और वो जहर खा के अग्रसेन चौराहे पे उसने दम तोड़ दिया। कहाँ का रहने वाला था ये? राजेंद्र नगर भीमनगर में रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आए तो इसका मौत का जिम्मेदार कौन है और किस पे कार्रवाई चाहते हैं आप? उसके मौत का जो कारण है वो वही लड़की है दिव्या मोरे, जो कि उससे 4 साल से लिविंग रिलेशन में रह के उसका पूरा घर का खर्चा, उसके बच्चों की पढ़ाई और उसके अय्याशियों का पैसा सब उससे ही लेती थी। वो शादीशुदा थी, 2 साल से उसके पति से अलग रहती थी वो। अच्छा, तो और ये आपका भाई शादीशुदा था? नहीं, मेरा भाई अनमेरिड था। तो क्यों खा लिया था? मतलब उसने क्या आखिर में क्या मना कर दिया था लड़की ने, क्या कर दिया था? उस दिन उस लड़की से झगड़ा करके ही वो घर से बाहर निकला था। लड़की ने उससे पैसों की डिमांड करी थी और मेरे भाई ने उससे सिर्फ इतना ही कहा होगा कि तू मुझसे शादी कर, मैं तेरे सारे शौक करूँगा, लेकिन उसने पैसे के लिए ही करा कि तू मुझे पहले पैसे ला के दे। 20 लाख रुपए की डिमांड भी करी थी उसने घर लेने के चक्कर में। तो इसी मानसिक संतुलन के कारण उसने जहर खा लिया। आज क्या न्याय मांगना है सीपी साहब से? सर से हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि बस मेरे भाई की जो मौत का कारण है बस उसे सजा मिले। सुनील। आपका नाम? मेरा नाम अनिल है। तो जो भी आवेदनकर्ता और शिकायतकर्ता आए थे जन सुनवाई में, सभी की बातों को बहुत ध्यान से सुन लिया गया है और जो भी उस पर कार्रवाई अपेक्षित है, जो होनी चाहिए, वो सारी कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जा रही हैं।